इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। मैं ना इस तरह की बातों पे टिप्पणी नहीं करता, हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। जो अधिकारी जिसके साथ मारपीट की गई वो दूध का धुला हुआ नहीं है। किसान का चना जो है मंडी में आया हुआ था, 50 किलो का बैग था, 55 किलो चना उसमें डाला गया। 5 किलो चना जो है वो अधिकारी अपने घर ले जा रहा था, उसको कहीं किसान को लूट करके उसको बेच करके खा रहा था। अब सोनाली का उससे क्या विवाद और क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन अगर उसकी जगह मैं भी होता है तो उसको उसी तरह की ही सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए इस तरह के अधिकारियों को सजा कि जो लोग किसान को सरेआम लूट रहे हैं, सरकार ने जिनको छूट दे रखी, तो फिर मान के चलो अगर वो किसी को लूटेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे? तो आप सोनाली किसान का अगर कोई फसल लूटेगा, अगर मैं किसी मंडी में जाऊं, मुझे किसानों की तरफ से शिकायत हो और मैं मेरी मौजूदगी में बैग तुलवा लूं और अगर वहां इस तरह की चोरी मिले तो मेरी जिम्मेवारी बनती है पहले पुलिस को बुला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की। लेकिन पुलिस तो सरकार के दबाव में है। आप देखो कितने बड़े बड़े घोटाले, यहाँ धान का कितना बड़ा घोटाला है, शराब का कितना बड़ा घोटाला है, गेहूं का कितना बड़ा घोटाला है, कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है? सर दोनों तीनों आज ऐसी हालत है कि आज 5 रुपया पर बैग का गेहूं का ये कह करके लिया जाता है कि तुम्हारे से सुविधा शुल्क ले रहे हैं ताकि तुम्हारी दुकान के आगे से उठा करके इसको मंडी में उसमें गोदाम में डाल दें। क्या आड़ती की दुकान के आगे किसान की जो गेहूं पड़ी है उस पर सुविधा शुल्क लगेगा? ये बात मैं मुख्यमंत्री जी की नोटिस में ले आया था। ये छोटा सा इशू नहीं है। 800 करोड़ रुपए का गेहूं के अंदर 5 रुपए सुविधा शुल्क के नाम पे इकट्ठा करके चंद लोग खाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, इसलिए इस तरह की आज इस तरह के जो हालात प्रदेश में। आप सुनो एक मिनट। हमारे यहाँ पे सरसों की खरीद हुई, आज भी 20,000 किसान ऐसा है जिसकी सरसों नहीं खरीदी गई, और जो खरीद की गई वहाँ 4 सेक्रेटरी सस्पेंड करें, जबकि वहाँ की 8 या 9 मंडियों के अंदर ये लोग गए थे, इनके डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग बोर्ड के, जो मार्केटिंग बोर्ड का सीईओ है वो भी गया था, लेकिन उन्होंने 3-4 को छोड़ दिया। कहीं उनसे भी उन्होंने कोई साठ-गांठ की होगी, कहीं उन्होंने उनको ऑफर दी होगी, इसलिए उनको छोड़ दिया। सही मायने में अगर सारी मंडियों में सरसों की खरीद है उसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो कोई मंडी ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की बेईमानियां नहीं हुई। ये तो सरकार लॉकडाउन के बहाने से लोगों को लूटने में लगी हुई है। अगर इस तरह से लुटेरे मंडियों में बैठा दिए जाएंगे तो फिर 100% उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। वो तो सोनाली ने किया था। मैं तो कहता हूँ कि वो किसान अगर करते जिनके 5-5 किलो चने निकाल लिए थे, अगर वो उसको पीटते तो और ज्यादा अच्छा होता। सर आपके हिसाब से जो थप्पड़ मारे गए, कानूनी अपराध है और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी को ये छूट किसने दे दी कि वो जिसका मर्जी 5 किलो अनाज खा जाए? तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी करे कौन? तो कानूनी कार्रवाई हो तो कोई हाथ क्यों उठाएगा? सरकार का तो दिवालिया पिट गया। कानूनन कार्रवाई सरकार किया करती है, ना कि कोई और किया करता है। अब जो सरसों में, सुनो यार एक मिनट, आप जो सरसों में घपला हुआ है उन सेक्रेटरियों को सस्पेंड कर दिया। वो सरसों कहां से आई, उन लोगों को पकड़ा। दारू का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप मुझे एक भी ऐसा नाम बताओ जिसका सरकार ने नाम उजागर किया हो कि एससीटी गठित होने के बाद हमने फला फैक्ट्री से दारू आई थी, उस फैक्ट्री के मालिक को भी पकड़ा। तो कहाँ सरकार है? सरकार तो खत्म होगी। सोनाली ने किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। और मैं तो किसानों से भी ये बात कहूंगा कि जहां कहीं भी किसान का धान कोई भी अधिकारी लूट रहा है, 100% उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करें ताकि इनकी अकल ठिकाने आए। सर खाद्य